दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप यूपी टेट और सीटेट से संबंधित हम 30 प्रश्न लेकर के आए। आपका पहला प्रश्न है जो है बाल विकास से आशय है। यहाँ पर जो है बाल विकास क्या आशय है ये पूछा जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है आपके केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन बी केवल मानसिक विकास, ऑप्शन सी जन्म से परिपक्व तक समग्र विकास, ऑप्शन डी केवल भावात्मक विकास। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपके जन्म से परिपक्व तक समग्र विकास आपका होगा। अगला प्रश्न है आपके विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? ए वृद्धि गुणात्मक और विकास मात्रात्मक होता है, बी वृद्धि मात्रात्मक विकास गुणात्मक होता है, सी दोनों समान होते हैं, या ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो है आपकी वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके अगला प्रश्न क्या कहता है? एरिक्सन के मानव सामाजिक विकास के अनुसार शैशवावस्था का प्रमुख संकट है। ए विश्वास बनाम अविश्वास, बी स्वायत्तता बनाम लज्जा, सी पहल बनाम दोष भाव और डी उद्योग बनाम हीनता। तो यहाँ पर आपके जो है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के अनुसार जब बालक शैशवावस्था में होता है, 1 वर्ष में होता है, तो वो जो है कैसी स्थिति में होता है? तो स्वायत्तता बनाम लज्जा की अवस्था में। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन? तो आपका ऑप्शन जो है बी जो होगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न आता है आपके जीन पियाजे महोदय ने जो है आपके संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी है? ए संवेदन गतिक अवस्था, बी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका जो है जो सही है वो क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है आपके बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अब आपके जो है अगला प्रश्न है कौन सा है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न है जो है शारीरिक विकास का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? शारीरिक विकास का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ए ऊंचाई के द्वारा, बी वजन के द्वारा, सी सिर का घेरा, डी उपयुक्त सभी। इसमें जो है आपके शारीरिक विकास का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपके जो है ऊंचाई, वजन, सिर का घेरा, ये सब के सभी ऑप्शन क्या है आपके सही होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है आपके टीकाकरण बाल विकास में क्या महत्व है? टीकाकरण का बाल विकास में क्या महत्व है? ए ऊंचाई बढ़ाने में सहायक, बी संक्रमण रोगों से सुरक्षा, बी वृद्धि बढ़ाने में सहायक, डी
भूख बढ़ाने में सहायक। तो जो ये टीकाकरण है वो बाल विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इस पर बात पूछी जा रही है। तो ये है जो है आपके कौन सा सही होगा यहाँ पे ऑप्शन, तो आपका जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये जो है संक्रमण रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस आयु तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछ रहा है आपके कब से कब तक माना जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है आपकी 2 से 6 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपका जो है अगला प्रश्न है, खेल कूद से क्या क्या विकसित होता है? खेल कूद से क्या क्या विकसित होता है? ए केवल शारीरिक विकास, बी केवल मानसिक विकास, सी शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास, सी केवल सामाजिक विकास। तो यहाँ पर जो है किन चीज़ों का विकास होता है खेल कूद से? तो खेल कूद से आपके जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व भावात्मक विकास सभी प्रकार का विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही। अगला जो है प्रश्न है, नैतिक विकास का आधार क्या है? ए दंड का भय, बी पुरस्कार की प्राप्ति, सी सामाजिक नियमों की समझ, डी केवल अनुसरण। तो आपका यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नैतिक विकास का जो आधार है वो क्या है यहाँ पे? तो आपके नैतिक विकास का आधार है सामाजिक नियमों की समझ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी सही होगा। आपका जो है अगला प्रश्न है 10 नंबर का, जो है अनुबंधन किससे बनता है? खेलने से, माता पिता और प्राथमिक देखभालकर्ता से, शिक्षकों से, साथियों से। तो अनुबंधन अटैचमेंट किससे बनता है? तो ऑप्शन ए खिलौनों से, बी माता पिता और प्राथमिक देखभालकर्ता से, सी शिक्षकों से और डी साथियों से। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे जो बेहतरीन अटैचमेंट होता है वो माता पिता और प्राथमिक देखभालकर्ता से होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब जो है आपका 11 नंबर का प्रश्न है, कोहल वर्ग। कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा है? ए पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर, डी प्राथमिक स्तर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में उच्चतर स्तर को उत्तर परंपरागत स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, किशोरावस्था की आयु सीमा सामान्यतः क्या मानी जाती है? ए 6 से 12 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी 18 से 21 वर्ष, डी 21 से 25 वर्ष। तो यहाँ पर आपके कौन से जो है किशोरावस्था की सीमा है जो सामान्यतः मानी जाती है? तो यहाँ पर जो है 12 से 18 वर्षीय जो है सामान्य आयु सीमा मानी जाती है। अब आपके जो है अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का। यहाँ पे दिया है जो है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? ए शारीरिक परिवर्तन, बी भावात्मक परिवर्तन, सी सामाजिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है
किशोरावस्था में देखा जाए तो शारीरिक परिवर्तन भी होता है, भावात्मक परिवर्तन भी होता है और सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है 12 से 18 वर्ष की अवस्था में जो है किसी भी बालक में शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। अब आपके जो है अगला प्रश्न है 15 नंबर का, 14 नंबर का प्रश्न है आपके, बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? ए उपलब्धि परीक्षण से, बी बुद्धि परीक्षण से, सी व्यक्तित्व परीक्षण से, डी क्षमता परीक्षण से। तो यहाँ पर आपके जो है बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपके क्या है, बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जीव और वातावरण का विकास में क्या योगदान है? ए केवल जीव का योगदान, बी केवल वातावरण का योगदान, सी दोनों का समान योगदान, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो है जीव और वातावरण विकास में दोनों जो है समान योगदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा कि दोनों का समान योगदान है। अगला प्रश्न है आपके भाषा विकास का आरंभ सामान्यतः कब होता है? ए जन्म से पहले, बी जन्म के बाद पहले वर्ष में, सी 5 से 6 वर्ष की आयु में, डी स्कूल जाने के बाद। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो है आपके जन्म के बाद पहले वर्ष में भाषा का विकास का आरंभ शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपके बालक के सीखने की गति को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। सीखने की जो है गति जो होती है उसे कौन प्रभावित नहीं करता है? ए परिपक्वता, बी रुचि, सी स्वाद, डी शिक्षक का वेतन। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा है जो सीखने की गति को प्रभावित नहीं करेगा? तो वो है आपके जो है शिक्षक का वेतन। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन डी जो है सही है। आपका जो है अगला प्रश्न है 17 नंबर का, जो है बालक 18 नंबर क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं? किसके होगा यहाँ पे, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं? ए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, बी बंडूरा के, सी सिगमंड फ्राइड, डी एरिक्सन। तो यहाँ पर आपके जो है कौन सही होगा? तो यहाँ पर जो है बंडूरा के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर आपके बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कौन सा कारक बाल विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि जरूर प्रभावित करता है? तो ए संतुलित आहार, बी प्रेमपूर्ण वातावरण, सी अनुध्ययन और डी खेलकूद। यहाँ पर जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले सकारात्मक कारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी जो होगा
सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है सकारात्मक अवस्था में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला 20वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए, केवल शैक्षणिक उपलब्धि, बी, सामाजिक समायोजन व स्वावलंबन, सी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, डी, केवल शारीरिक विकास। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों में जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक समायोजन एवं स्वावलंबन। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अब आता है जो है 21 नंबर का प्रश्न है, भावात्मक विकास में सहायक तत्व कौन सा है। ए, उपेक्षा, बी, अस्वीकृति, सी, प्रेम और सुरक्षा, डी, दंड। तो भावात्मक विकास में सहायक तत्व कौन सा है, तो आपके जो है यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, प्रेम और सुरक्षा। आपके जो है अगला प्रश्न है, बचपन में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ए, कढ़ाई और नियंत्रण, बी, स्वतंत्रता और प्रोत्साहन, सी, दंड और तुलना, डी, आलोचना और रोक टोक। तो यहाँ पर आपके जो है बचपन में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो जो है आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी होगा, स्वतंत्रता और जो है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है आपके, सामाजिक विकास का संबंध किससे होता है। ए, केवल परिवार से, बी, केवल विद्यालय से, सी, परिवार, विद्यालय और समाज से, डी, केवल संधियों से। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि परिवार और विद्यालय और समाज ये तीनों जो है सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं। आपके जो है अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में आत्मसम्मान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ए, तुलना, बी, उपहार, सी, प्रोत्साहन और स्वीकृति, डी, दंड। तो आपके यहाँ पे कौन सा जो है, तो यहाँ पर जो है आपके प्रोत्साहन और स्वीकृति ये आपका जो है सही ऑप्शन होगा। आपका जो है अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या है, परिपक्वता का अर्थ है। ए, शारीरिक बड़ा होना, मानसिक रूप से तैयार होना, सी, जिम्मेदारी निभाना, डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, सही। 26 नंबर प्रश्न है, बाल विकास में परिवार की क्या भूमिका है। ए, केवल आर्थिक सुरक्षा देना, बी, केवल शिक्षा प्रदान करना, डी, सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूलित वातावरण देना, डी, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पर जो है क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो है आपके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण देना, ये परिवार का जो परिवार की मुख्य भूमिका है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आपके, शिशु के जो है समुन्नत विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। ए, प्रोटीन, बी, विटामिन, सी, खनिज लवण, डी, कैफीन। तो यहाँ पर जो है आपके समग्र विकास के लिए कौन सा जो है
तत्व आवश्यक नहीं है, आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, तो जो है यहाँ पे कैफीन है, कैफीन जो कि जो है आपके चाय और तंबाकू आदि में पाया जाता है। निकोटीन, कैफीन, टिन आदि जो है ये वास्तव में सही से तो कहवा में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कैफीन क्या है, निगेटिव है, ये नहीं आवश्यक है। अब जो है अगला प्रश्न है आपकी, सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य है बच्चे को डराना, बच्चे को समझाना और मार्गदर्शन करना, सी बच्चे को अपमानित करना, डी बच्चे को दंडित करना। तो यहाँ पर जो है आपके सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य क्या है, तो आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही होगा, बच्चे को समझाना और उसका मार्गदर्शन करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपके, डिजिटल मीडिया का अति प्रयोग बाल विकास पर क्या प्रभाव डालता है? ए कोई प्रभाव नहीं, बी नींद, ध्यान और व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव, सी केवल शैक्षणिक लाभ, डी केवल मनोरंजन बढ़ाता है। तो आपके यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है डिजिटल मीडिया आपके नींद, ध्यान और व्यवहार में नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी आपका सही है। अब इस श्रृंखला का जो है अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न में जो है आपके है क्या, आपका अंतिम प्रश्न है बाल विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए केवल उच्च अंक